हाल में सरकार 3 बिल लेकर आई आईपीसी और सीआरपीसी की जगह, और उसके बाद अब मोदी सरकार की तरफ से एक न्यू ब्रॉडकास्टिंग बिल लाया जाएगा। अब सवाल उठ रहा है कि इससे यूट्यूबर जो हैं उस पर क्या कुछ इम्पैक्ट होगा, क्योंकि इससे पीछे हमने देखा कि चैनलों पर किस तरह शिकंजा कसा गया। तो क्या अब यूट्यूब पे जो मनमाने ढंग से या फिर जो न्यूज़ बना के डाल रहे हैं, सरकार को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, क्या वो बंद हो जाएगा? आज इसी पर बात करेंगे। मैं हूँ महादेव बम शंकर। सबसे पहले देखिए कितना बड़ा खेल है ये, क्योंकि हमने देखा इससे पहले कि जब जब जो बड़े पत्रकार रहे हैं उनको चैनल से निकाला गया, उन्होंने खुद को अपना एक सेटअप बना लिया, यूट्यूब शुरू किया, लगातार न्यूज़ डालते रहे, अलग अलग सब्जेक्ट पे एनालिसिस करते रहे, सरकार के ख़िलाफ़ उनकी पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ करते रहे और एक तरीके से अपनी बातों को मुखरता से, प्रमुखता से लोगों के बीच रखते रहे। क्योंकि जब आप किसी चैनल में होते हैं तो उसकी एक अपनी पॉलिसी होती है, उसके आधार पे एक हद तक आप सरकार को क्रिटिसाइज करते हैं। लेकिन जब कोई अपना यूट्यूब चैनल बना रहा है, उसके ज़रिए लोगों से एक संवाद हो रहा है, लोगों तक अपनी बातें पहुंचाई जा रही है, तो उसमें किसी तरह का प्रेशर नहीं होता। आप सीधा लोगों से जुड़ते हैं, उनको अपनी बातें पहुंचाते हैं, जो भी चीज़ें हैं, जो खबर है उसको एनालिसिस, उसको सही तरीके से आप लोगों तक पहुंचाते हैं। और मुझे लगता है कि लोकतंत्र में ये एक चीज़ सबसे बड़ी चीज़ होती है, अच्छी चीज़ होती है कि आप जो भी संवाद है सीधा आपका लोगों तक होता है, जहाँ पर आप चाहे यूट्यूब हो या कोई भी मीडियम हो, आप लोगों तक पहुँचते हैं। लेकिन अब सरकार एक ऐसा बिल लेकर आ रही है, न्यू ब्रॉडकास्टिंग बिल। ये ठीक वैसे ही होगा जैसे रेगुलेट करने के लिए, जैसे नेटफ्लिक्स है, अमेजन प्राइम वीडियो है, डिज्नी हॉटस्टार है, या इस तरह के जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, जिस तरह से उसको रेगुलेट करने के लिए ब्रॉडकास्टिंग बिल 2023 ये गवर्नमेंट जैसे लेकर आई है, ठीक उसी तरीके से जो भी ऑनलाइन कंटेंट डालेगा कोई न्यूज़, तो उसको उस पर ये लागू होगा। अब सवाल उठ रहा है कि अगर ये चीज़ सरकार लेके आ रही है तो उसके बाद किस तरह के रिस्ट्रिक्शंस लगेंगे, क्या लोगों के ऊपर, क्या लोग क्रिटिसाइज नहीं कर पाएंगे सरकार को? क्योंकि देखिए अब होता क्या है, मोस्टली तो अब आप देख रहे होंगे, जब चैनल खोल रहे होंगे तो ऐसे कम दिख रहा है कि जब ऐसी जहमत उठ रही हो कि कोई चैनल खुलेआम क्रिटिसाइज कर रहा हो सरकार को, क्योंकि एक दायरे में और इस तरह की चीज़ें हैं, क्यों उसमें एक दायरा है। तो ऐसे में ये है, चाहे हम अगर जर्नलिस्ट की बात करें तो रवीश कुमार से लेकर पुण्य प्रसून वाजपेयी तक, ये वो चेहरे हैं जो आज चैनल में नहीं हैं। पहले कुछ बड़े चैनल में हुआ करते थे, लोग फॉलोअर्स अच्छे खासे थे इनके, आजकल ये यूट्यूब पे हैं। जब भी डालते हैं तो इनके वीडियोस जो हैं वो लाखों में जाते हैं, सुने जाते हैं, देखे जाते हैं। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि सरकार को क्रिटिसाइज़ भी करते हैं ये लोग। तो क्या इन लोगों को न्यूज़ अब ये लोग क्रिटिसाइज़ नहीं कर पाएंगे गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को? देखिए किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र में क्रिटिसाइज ज़रूरी है। जब आलोचना नहीं होगी तो फिर क्या पता चलेगा कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या होना चाहिए, क्या और अच्छा होना चाहिए? तो इसके लिए एक स्वस्थ लोकतंत्र में बहुत ज़रूरी होता है कि चीज़ों को एनालिसिस हो, विश्लेषण हो और उसका क्रिटिसाइज हो आलोचनात्मक तरीके से। तो उसको गलत नहीं लिया जाना चाहिए, और सरकार को भी इतना तो कम से कम स्पेस देना चाहिए एक लोकतंत्र में। मुझे लगता है कि जब आप जनता वोट दे के किसी को चुनती है तो जनता के पास वो ताकत रहती है कि अगले 5 साल के बाद फिर वो डिसाइड करे कि हमें ये सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए, और यही तय होता है किसी सरकार के भविष्य के बारे में। और सरकार को यही डर रहता है, जिसकी वजह से लगातार 5 साल तक उसके मन में ये डर रहता है, इसलिए काम करती है और एक मन में एक भय रहता है। तो अब ये देखिए, इसमें जब ये बिल गवर्नमेंट लाने जा रही है तो अब सवाल उठ रहा है कि क्या उसके बाद जो न्यूज़ कंटेंट है उसमें क्या गला घोंट दिया जाएगा उन यूट्यूबरों का? क्या वो यूट्यूबर जो कंटेंट डाल रहे थे, अब इतने फिल्टर अगर लगेंगे, इतने रेगुलेशन आप उसको लगा देंगे, तो क्या कोई उन्मुक्त होकर अपने संवाद रख पाएगा, अपने विचार रख पाएगा, अपने ओपिनियन रख पाएगा? मुझे लगता है कि इसमें आप एक हद तक आप अगर लगाते हैं, इस तरह से स्ट्रीमलाइन करते हैं इस तरीके से, तो दिक्कत आएगी। क्योंकि एक यूट्यूबर के तौर पर अगर कोई चीज़ आम लोगों तक परोसने की कोशिश होगी तो उसमें ज़रूर दिक्कत आएगी। देखिए कोई भी सरकार
कभी भी, चाहे वो कोई भी सरकार रही हो, जब आप सरकार को क्रिटिसाइज़ करते हैं तो सरकार असहज होती है, क्योंकि एक सरकार को हमेशा ये डर रहता है कि जनता हमसे नाराज़ ना हो, जनता हमसे दूर ना जाए। तो ऐसे में देखिए, जनता दूर ना हो ठीक है, लेकिन आप अगर एक नॉन बाइज्ड तरीके से जो चीज़ें हैं वो अगर जनता के बीच परोसी जाए तो उसमें गलत क्या है, दिक्कत क्या है? मुझे लगता है कि इतना स्पेस तो होना चाहिए। और आज क्योंकि हम देख रहे हैं कि तेज़ी से जिस तरीके से इंटरनेट का प्रसार हुआ है, गांव-गांव में हर हाथ में मोबाइल है, इंटरनेट है, एक ईज़ी तरीके से एक्सेस है लोगों के बीच नेट की, खबरों की भी। जब हाथ में मोबाइल है, इंटरनेट है, तो उनके हाथ में खबरों की भी पहुँच है कि देश में चल क्या रहा है, वो ईज़िली देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं और इसी तरीके से डिसाइड कर पा रहे हैं। तो ऐसे में आपके पास अगर सही तरीके से खबर आएगी तो आप उन चीज़ों को पहले देखेंगे, परखेंगे, सोचेंगे और फिर फैसला लेंगे। लेकिन जब ये सरकार तय करना शुरू कर देगी कि आपके पास क्या चीज़ पहुँचे, क्या ना पहुँचे, तो फिर कई चीज़ें ऐसी होंगी जो सरकार चाहेगी कि आप तक नहीं पहुँचे। आप तक तो ऐसी स्थिति में जब सरकार चाहेगी आप तक नहीं पहुँचे, तो वो फिर मनमाने तरीके से पेश किया जाता है लोगों के बीच, और वो कहीं न कहीं फिर दिमाग में भूसा डालने का काम किया जाता है कि लोगों में भूसा डालो दिमाग में, क्योंकि फिर गवर्नमेंट अपने तरीके से उसको मोल्ड करने की कोशिश करती है। और ये एक बड़ी वजह है, क्योंकि इससे पहले आप देखें कि क्योंकि ऐसा होता रहा है अक्सर कि आप जब क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, गवर्नमेंट असहज होती है और इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती है। तो लेकिन सबसे बड़ी बात यही है यहाँ पर कि तमाम सरकारें रही हो, मनमोहन सिंह की सरकार रही हो, अटल की सरकार रही हो, या इससे पहले की जितनी भी सरकार रही हो, लेकिन इस तरीके से जिस तरह से अब देख रहे हैं कि सोशल मीडिया का एक फैलाव हुआ है, तेज़ी से स्प्रेड हुआ है, तो इसमें ये चीज़ें आज मैटर कर रही है। और इसको लेकर, क्योंकि आप टीवी के लिए तो रेगुलेट है टीवी केबल एक्ट, लेकिन इस तरह की चीज़ों के लिए जो ऑनलाइन डाले जा रहे हैं, और देख रहे हैं हम कि वो चीज़ें जो जर्नलिस्ट है, बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं, अच्छे अच्छे यूट्यूबर हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, और या फिर जो न्यूज़ डाल रहे हैं, तो उनके लिए आप अलग से अगर कंटेंट डाल के इस तरीके से एक सेंसरशिप लाने की कोशिश करेंगे, तो मुझे लगता है कि लोगों तक जो चीज़ें हैं वो पहुंचने में दिक्कत होगी। और सरकार का तो अपने एक इंटेंशन रहता है, हमेशा से रहा है कि सरकार कोशिश करती है कि भाई अपनी पॉलिसीज़ को तो आप अपने तरीके से पेश करिए। भाई, आप जनता ने आपको चुना है, आप स्कीम्स पे लाखों करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, तो आप डिसाइड कर रहे हैं आप कैसे जनता तक पहुँचे स्कीम। लेकिन जो एक खबर है सही तरीके से, वो जनता तक अगर एक यूट्यूबर के माध्यम से सही तरीके से पहुंच रही है, तो आप उसको रेगुलेट करेंगे, आप शिकंजा कसेंगे, आप चाहेंगे कि सरकार उसकी पॉलिसी को क्रिटिसाइज ना करे, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को यूट्यूबर। तो इसमें कहीं ना कहीं आप यही एक कोशिश है सरकार की तरफ से कि उसको रोका जाए और अपने मनमाने तरीके से जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसको फॉलो किया जाए। और वो जो यूट्यूबर जो उन्मुक्त तरीके से अपनी बातों को रखते हैं, तो कहीं ना कहीं उस पर एक ज़रूर ब्रेक लग जाएगा। और अगर आपको अच्छा लगा हो ये संवाद, तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।